अगर आप पहाड़ी हो ना तो आपके घर में दूसरे या तीसरे दिन धाम आनी होती है, तो खाना बनाने की तो बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। हे गाइस, तो दिन की शुरुआत हो गई है। सूर्य देवता अभी निकले हैं, पहाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं, मतलब निकल चुके हैं, बस दिख नहीं रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ऑयल मसाज कर लेती हूँ अच्छे से। बाल एक ही निकला, मुझे ना डर लग रहा है कि मैं काफ़ी दिन से ऑयल को यूज़ नहीं कर पा रही हूँ जो मैं बनाती हूँ। अगर मैं नहीं कर पाई तो कहीं मेरे दोबारा बाल झड़ने शुरू हो गए तो बहुत डर लगता है यार। वो वाला टाइम याद आता है तो मन घबराना शुरू हो जाता है। तो मैंने मम्मी से ऑयल लिया नारियल का, मैं कहा मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि ऑयल मैंने अभी भी नहीं बनाया। देखो कितनी आलसी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। बट ना इसमें स्मेल आ रही थी, पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही ज़्यादा पुराना है और एक्सपायर हो गया। तो मैंने भी बाल ऐसे इकट्ठे किए, नहीं लगाया। मैंने कहा कहीं जो 4 बाल बचे हैं वो भी झड़ ही ना जाए। सो बेस्ट है कि उसको रख देती हूँ, दोबारा ऑयल ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली नारियल का ऑयल चाहिए। घर में कोई लगाता नहीं है। नॉर्मली घरों में देखा जाए तो हमारे यहाँ सरसों के ऑयल को ही सब यूज़ करते हैं। नारियल का ऑयल आपके घर में कम ही मिलता है, हमारे घर में। तो इसीलिए मैं तो इसको छोड़ रही हूँ, दोबारा जाऊँगी ले आऊँगी। सूर्य देवता निकल आए हैं, अब जाके निकले हैं, तो नहा धो लेते हैं, रेडी हो जाते हैं। ये ना एक्चुअली कॉट सेट मैंने ये भी यहाँ से लिया था। एक्चुअली मुझे ना कैरेट कलर, ये पिंक कलर, ये कलर मुझे पसंद नहीं आते हैं। बट वहाँ पे कॉट सेट के ऑप्शन और ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि इसके साथ दुपट्टा नहीं होता है। और जनरली अगर आप बात करो तो जो बसोली टाउन है ना मेन, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी बहुएं वो सब पहन लेती हैं। अगर बाहर की बात की जाए तो बहुत रेयर फैमिलीज़ आपको मिलेंगी जहाँ की उनकी बहुएं ये सब पहनती हैं। नहीं तो नॉर्मल सलवार सूट, फ्रॉक सूट भी बहुत कम पहनती हैं। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा जो मतलब नॉन पहाड़ी हैं, बट जो पहाड़ी फैमिलीज़ हैं या फिर जो वेल्दी हैं वो बात अलग है। जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं या फिर कुछ लोग वेल्दी हैं, स्टिल वो थोड़े से, आप ऑर्थोडॉक्स बोल सकते हो या फिर कंजर्वेटिव बोल सकते हैं, कुछ भी है मेंटालिटी, मतलब उनका मतलब पीछे से चलता ही ऐसा आ रहा है। तो यही एक रियलिटी, ये डिफरेंस मुझे बहुत बड़ा लगा था जब मैं शादी करके आई थी। बट ठीक है, आपको जैसे मतलब आप थोड़ा थोड़ा रहना शुरू हो जाते हो तो आप उस चीज़ का यूज्ड हो जाते हो। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यह है कि मैं एक रियलिटी बता रही हूँ कि हमारे घरों में ऐसा होता है। अभी जैसे कॉट सेट मैंने ले लिया, मैंने लूज़ ही लिया, क्योंकि इसकी शर्ट थोड़ी ऊंची होती है, तो अगर आप टाइट पहनोगे तो नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने ये लूज़ लिया है, और इसके साथ मैं दुपट्टा कोई ना कोई अरेंज करूँगी। आप ऐसे नहीं पहन सकते नॉर्मल। आप में आप मतलब आप चले जाओ राजपूत फैमिलीज़ में चले जाओ ना, तो आज भी सब नहीं, मैक्सिमम आपको मिलेंगे ऐसे ही हैं जो गांव में रहते हैं। पर फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब मैं आप खुद का कंपेयर करती हूँ तो मेरे पापा मतलब शहर में रहे हैं, हम भी शहर के पालन पोषण हमारा सब कुछ है। अब उनकी मेंटालिटी और मेरे चाचू की मेंटालिटी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो गांव में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं या मेरे पापा अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। बट मतलब कहते हैं ना कि कल्चर ही वैसा है, तो वो उस चीज़ को, जो मॉडर्निटी है वो इतनी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बट ऐसा सब जगह नहीं होता, बट मैक्सिमम राजपूत फैमिलीज़ में अभी भी है। और मैं कास्ट को लेके कुछ नहीं बोल रही हूँ, नॉर्मल एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर किसी को बुरा लगे सो सॉरी फॉर दैट। या फिर ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर वालों की बुराई करी हूँ, नहीं, हम लोगों ने यही देखा हुआ है। मैंने अपने मामा मामी के यहाँ तो मतलब टिपिकल ये सब देखा हुआ है। मेरी मम्मी भी वैसे हैं, मेरी मम्मी भी ऐसे है, जबकि वो इतने सालों से सिटी में हैं, अभी भी वो ऐसे ही हैं, उनकी सोच मेंटालिटी वैसी ही है। सो कुछ चीज़ें हम नहीं चेंज कर सकते हैं। आपको फैमिली के साथ, आपको कहते हैं ना कि परिवार के साथ या फिर 4 लोगों के हिसाब से चलना ही पड़ता है। तो ये हमारी रियलिटी है, हम उसी हिसाब से ही रहते हैं। अब जब मैं अपने हस्बैंड की कई बार वीडियो डाल देती हूँ तो लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब आपके हस्बैंड खुश नहीं है या फिर ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। सो वो रियलिटी है। मेरे को देखने वाले जो भी हमारी कास्ट के लड़के होंगे ना, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि वो ऐसे ही हैं। हम मतलब हमारा पालन पोषण ही ऐसा हुआ है। हमारे घर के जो लड़के होते हैं वो थोड़े से खुश्क नेचर के होते हैं, दिल से साफ होते हैं, बट है कि उनका नेचर ऐसा ही है, थोड़े से ब्लंट होते हैं, थोड़े से हार्श नेचर के होते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। हमारे यहाँ ना मतलब ऐसा अभी भी यहाँ होता है कि अगर आप बीवी की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो किचन में या फिर घर में खाना बना रहे हो तो बोले घर वाली दा गुलाम बने दा। सो ये रियलिटी बोलते ही हैं। बट अभी काफ़ी चेंज आ गया, क्योंकि स्टडी करने लगे हैं लोग, पढ़ने लिखने लगे हैं ना, तो सिटीज़ में रहने लगे हैं, और तरह की फैमिलीज़ के साथ और कल्चर के लोगों के साथ रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। बट स्टिल बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मैं पंजाब से आई हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं कंपेयर करती हूँ तो बहुत लिटरली बहुत फ़र्क है। कुछ का मैसेज आएगा मुझे कि नहीं सर मैम हमारे यहाँ नहीं होता, आप झूठ बोल रहे हैं। देखो ये भी रियलिटी है कि कई लोगों के यहाँ नहीं हो रहा, कई लोग बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा चेंज। बट कई मैक्सिमम लोगों ने आज की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, वो अभी भी
पहली वाली सोच के साथ चल रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता कि पुरानी सोच हमेशा बुरी हो, कई बार अच्छी भी हो सकती है। तो ऐसे फील होता है कि हम अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, हमने वो चीज़ें अभी तक भूली नहीं हैं। सो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा है तो मैं तभी जवाब दे रही हूँ, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक रियलिटी है जो मैंने मतलब इस चीज़ को फेस किया है, और ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ या बुरी हूँ, ना ना, बिल्कुल नहीं। सब कुछ मज़े से चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, टचवुड ऐसा ही चले, मस्त है, सब कुछ है। मतलब मेरे इन लॉज तो फिर भी एडवांस है, सीरियसली बहुत फ़र्क है। मैं बाकी जो अपने रिश्तेदारों को देखती हूँ उसके कंपैरेटिवली मेरे इन लॉज काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। मतलब तो आज ना मुद्दे पे आते हैं, बाकी बातें तो हो गई। तो आज ना घर पे ना धाम आई थी, मम्मी एक्चुअली गए हुए थे, तो हमारे रिश्तेदार हैं, नॉन हैं, उनके यहाँ 13वीं थी, जो दादू लगते हैं रिश्ते में, तो वो उनके एक्सपायर हो गए थे, बट वो अच्छी एज मतलब काफ़ी उम्र के थे तभी एक्सपायर हुए हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने 13वीं की थी, तो उन्होंने ये पेठा भेजा था। हमारे यहाँ 13वीं पे पेठा देते ही हैं, या फिर वो चवरी होती है उस पर भी पेठा देते हैं। तो उन्होंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई हुई थी, छोले थे, साथ में भटूरे थे। भटूरे तो मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी गए हुए थे, तो वो आते हुए लेके आए हुए थे। तो रात को तो टेंशन ही ख़त्म हो गई थी खाना बनाने की। हमारे घर में ना एक्चुअली क्या है कि चाय के शौकीन बहुत ज़्यादा हैं, जबकि पंजाबी ये बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बट हमने कभी नहीं पी है। हम सिर्फ दूध के शौकीन होते थे, बट बाद में कॉफ़ी पे आ गए थे। हमने चाय नहीं पिए। मेरे पापा चाय पीते हैं, बट मेरे इन लॉज में बहुत ज़्यादा चाय पिए जाती है। इवन कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। अभी तो अस्त डला हुआ है ना, मुझे सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, पर यहाँ आके थोड़ा थोड़ा पता लग जाता है। तो कहते हैं कि अस्त डला हुआ है, तो अस्त में क्या होता है कि धामें वगैरह नहीं होती। जैसे ये ख़त्म होगा ना, देखना हर तीसरे दिन हमारे घर में धाम आई होती है, कोई ना कोई। और यहाँ पे ऐसा कल्चर भी है, स्पेशली वो पैक करके देते कि नहीं भाई घर लेके जाओ, मतलब इतना है यहाँ पे। तो यहाँ तो हर तीसरे दिन हमें लगता है कि खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। बस एक है कि गर्मी बहुत मार रही है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ मज़े में है। बट ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब ऐसे मज़ा आता है यार, तीसरे दिन धाम आ गई, तीसरे दिन धाम आ गई। बस इतना कष्ट करना पड़ता है कि मैं भी चावल नहीं खाती हूँ, मेरा बेटा भी चावल नहीं खाता, तो मुझे स्पेशली आटा गूंदना पड़ता है चपाती के लिए। पापा भी रात को चावल नहीं खाते हैं। बाकी और कोई टेंशन नहीं। तीसरे दिन चौथे दिन किसी ना किसी के घर से धाम आ रही होती है, सब्जियां ही होती है। तो यहाँ पे ना बलटोई में खाना बनता है। बलटोई जो पहाड़ी लोग हैं, हिमाचली लोग हैं, उनको तो पता ही है, वो पीतल की होती है शायद, मुझे सच में नहीं पता। मैं जब से आई हूँ तब से ये सब चीज़ें सीख रही हूँ, जबकि मेरे नानके में ये सब होता था, बट हम कभी कभार साल में 10 दिन के लिए कभी गए नहीं तो नहीं जाते थे। तो मुझे ये सब चीज़ों का पता यहीं आके पता लगा है। बाकी सच बताऊँ मुझे कोई नॉलेज नहीं है। आप भी बोलते होंगे कि 4 बातें बोलती है उसमें से 1 पता होती है, 3 पता ही नहीं होती है, तो सच में पता नहीं होती है। तो इसमें भी अपना मज़ा है। तो आप लोग मेरे साथ रहा करो, आपको भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और जिनको पता है वो मेरे को ठीक कर देंगे कि नहीं आप यहाँ पे गलत हो, यहाँ पर सही हो। पंजाबी पूछेंगे कि मैम धाम क्या होती है, तो धाम ये कि जैसे पंजाब में लंगर लगता है ना, वैसे ही यहाँ पे धाम होती है। बस ये कि यहाँ पे चावल बनने ही बनने हैं, बिना चावल के कोई धाम नहीं होती है।